बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 है। ये एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ का। पिछले वीडियो में हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन देखे थे और एग्जाम्पल देखे थे 2 नंबर तक। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 3 नंबर एग्जाम्पल से। तो उसके पहले थोड़ा सा ये आप स्क्रीन पे देख लीजिए, ये डिस्टेंस फार्मूला का थोड़ा सा रिकैप है जिसके आधार पर हम लोग को आगे कुछ प्रॉब्लम्स करने हैं। ठीक है, तो ये आपका डिस्टेंस फार्मूला हो जाता है। डिस्टेंस ए बी बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। पिछले वीडियो में हम लोग ये भी देखे थे, इस फार्मूला को प्रूविंग हम लोगों ने देखा था। चलिए तो अब एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि एग्जाम्पल 3 ये क्या कहता है। तो 3 नंबर एग्जाम्पल्स है, देखते हैं। देखिए 3 नंबर एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। कहता है गिवन फिगर shows the arrangement of desk in a classroom. Antima, Beena, Chetna are seated at A31, B64 and C86. Do you think they all are seated in a line? Also give reason for your answer. ये 3 लड़कियां हैं, अंतिमा, बीना और चेतना। ये आपका अरेंजमेंट दिया हुआ है, उनके पोजीशन भी दे रखे हैं, किस किस पोजीशन पर लोग बैठे हुए। जैसे ये 3 लड़कियां आपको देखने में आ रहा है ग्राफ में आसानी से। इनके पोजीशन को दिया है ए बी सी, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस को दर्शाता है और ये वाई एक्सिस को दर्शाता है। ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को दर्शाता है, तो उनके पोजीशन के हिसाब से दिया हुआ है। अब हमको बताना है कि जो सीटेड है इन्हें स्ट्रेट लाइन में है, ये तीनों जो बैठी है कि स्ट्रेट लाइन में है, और रीज़न के साथ बताना है। तो आइए हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। तो इसके कोऑर्डिनेट से हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए ये है आपका आंसर 3 पॉइंट्स दिए थे हमें, A31, B64 और C86। ये 3 पॉइंट्स हमें दिए हुए थे। देखिए हम डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करके हम इनके डिस्टेंस को निकालते हैं। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला AB, BC, AC, जो इनके डिस्टेंस होता है जो हमें आवश्यक है उसको निकालते हैं। देखिए तो पहले AB हमने निकाला है डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके। देखिए AB निकालेंगे तो x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3, 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 1, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 9, 9, 18 हो जाएगा। 18 का क्या निकलेगा, 3√2। सिमिलरली BC को हमने लिया है, तो BC में क्या करेंगे, 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 का स्क्वायर, 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 का स्क्वायर, 8 माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 6 माइनस 4 रहेगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4, 8 हो जाएगा। 8 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2√2 जो हमारे स्क्रीन के सामने है। अब देखिए तीसरा डिस्टेंस हमको निकालना है AC का। तो AC में हम लोग देखते हैं A और C, 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 और 6 माइनस 1, 6 माइनस 8 माइनस 3, 5 का स्क्वायर, 6 माइनस 1, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25। तो 25, 25 ये 50 हो जाता है। 50 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे 5 आएगा, चूँकि 50 को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं 5 × 5 × 2, डबल 5 है तो एक 5 बाहर निकल जाएगा, तो 5√2 आ गया ये। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। देखिए अब इस रिजल्ट से कुछ कंक्लूजन निकालते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। तो इनका कंक्लूजन हम लोग देखते हैं, AB प्लस BC इन दोनों को ऐड करते हैं, दोनों साइड्स को। तो देखिए क्या आता है, 3√3 और 2√3, तो ये 5√3। चूँकि 5√3 क्या है, AC के बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं AB प्लस BC बराबर AC। तो ये क्राइटेरिया हमको कोलिनियर का दर्शाता है, तो हम लोग कह सकते हैं हिंस वी कैन से दैट दीज 3 पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर, कि ये तीनों पॉइंट्स जो है एक कोलिनियर में है, एक सीध में है। वैसे हम लोगों ने देखा
सो दे आर सीटेड इन ए लाइन। हम लोग एक बात कह सकते हैं कि तीनों लड़कियां जो है वो एक लाइन में सीटेड है। तो इस हिसाब से ये थर्ड क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हुआ। देखते हैं आगे ये फोर्थ क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो फोर्थ क्वेश्चन आपका ये कहना चाह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन को देखिए, एग्जाम्पल 4 है। देखिए एग्जाम्पल 4 कहना चाह रहा, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट्स एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द 2 पॉइंट्स 61 एंड 25। ये दोनों पॉइंट पे इक्वी डिस्टेंस है, ये वो बताना चाह रहा है, जो ये पॉइंट्स है हमारा एक्स वाई। तो चलिए देखिए, सबसे पहले इसका थोड़ा सा एक डायग्राम हमने बना दिया है। ये देखिए पी वो पॉइंट है जिसको हमने लेट किया है, एक्स वाई है। ए और बी दोनों से इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि पी ए बराबर पी वी होना चाहिए, पी ए बराबर पी वी होना चाहिए। देखिए ये जो एक्स वाई है इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे है, इससे भी और इससे भी, तो हम कह सकते हैं पी ए बराबर पी वी। ठीक है, पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, ए का कोऑर्डिनेट 61 है और बी का कोऑर्डिनेट 25 है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं अपने सवाल की तरफ और देखते हैं ये सवाल हमारा क्या कहना चाह रहा है। चलिए देखिए, लेट्स पॉइंट पी एक्स वाई बी इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए 61 एंड बी 25। ये हम लिख देंगे, नहीं तो ऐसा कोई विशेष जरूरी नहीं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, पी ए बराबर पी बी है, तो हमने लिख दिया पी ए बराबर पी बी। स्क्वायरिंग कर दिया दोनों तरफ, बोथ साइड में, तो पी ए स्क्वायर और पी बी स्क्वायर। स्क्वायरिंग करने से क्या होता है, इनका जो रूट वाला फॉर्मूला था, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो रूट हट जाता है स्क्वायर करने से, तो इसलिए हमने इसको स्क्वायर कर दिया। अब देखिए पी ए डिस्टेंस को हम लोग देखते हैं, पी ए डिस्टेंस क्या है, 6 माइनस एक्स और 1 माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू पी बी को हम लोग देखते हैं 2 माइनस एक्स और 5 माइनस वाई, तो 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए इनको चूंकि हम लोग तोड़ते हैं, देखते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, देखिए 6 माइनस एक्स है, इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा, तो ए स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 होगा, 2ab तो 6 2 इंटू एक्स, तो 6 दूनी 12x हो जाएगा, और बी स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर। वैसे ही 1 माइनस वाई वाले को तोड़ेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा और वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, अब माइनस 2y हो जाएगा। उसी तरह से 2 माइनस एक्स को जब हम तोड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा और एक्स का एक्स स्क्वायर होगा, और 2 टू जब 4x हो जाएगा। वैसे ही 5 माइनस वाई को हम लोग तोड़ेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और वाई स्क्वायर हो जाएगा, और 2 5 या 10y हो जाएगा 2ab की जगह। तो ये फॉर्मूला में टूट गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें मोस्टली ए माइनस बी का ही होल स्क्वायर टूटेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab के फॉर्मेट में। अब देखिए y और y दोनों में सिमिलर टर्म है, साइन भी सिमिलर है, लेकिन अपोजिट साइड है, कैंसिल कर देंगे। वाई स्क्वायर ये भी सिमिलर है तो कैंसिल नहीं, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो गया, क्योंकि सिमिलर टर्म्स है और सिमिलर साइन भी है, बट अपोजिट साइड्स में है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बचता है, 36 माइनस 12x प्लस 1 और माइनस 2y, और इधर बचता है 4 और 25 माइनस 4x और माइनस 10y, इस तरीके से बचे। अब देखिए क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, 12x को यहाँ रहने देते हैं, इस 4x को इधर लाते हैं तो प्लस x में बदलेगा, माइनस 2y तो ऑलरेडी था, इधर से 10y को हमने इधर लाया तो प्लस 10y में आ गया। अब यहाँ देखिए 4 और 25 एज इट इज रखते हैं, ये माइनस प्लस 36 है तो माइनस 36 है, 1 प्लस में है तो 1 माइनस में हो जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट आया, 4 में से 12 घटाएंगे तो 8x बचेगा, और यहाँ 10y में से 2y घटेगा तो 8y बचेगा। यहाँ देखिए क्या आता है, 25 और 4 29, अगर हम 36 और 1 37 माइनस 37 और प्लस 29, तो इसको लेस करेंगे तो माइनस 8 आएगा। अब देखिए इन दोनों में चूंकि 8 कॉमन है तो 8 हम ले सकते हैं, माइनस 8 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई बचेगा, और यहाँ माइनस 8 माइनस 8 ये क्रॉस करेंगे तो हमारे पास क्या बचा, x माइनस 1 बराबर 1 बचा। तो हम यही पूछ रहा था कि रिलेशन क्या है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो रिलेशन हमारा यही निकला, x माइनस वाई बराबर 1। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 1, ये इसका रिलेशन निकला, क्योंकि एक्चुअल में वो रिलेशन पूछ रहा था कि रिलेशन क्या बनता है। तो इस तरह से 4th नंबर क्वेश्चन भी हो गया। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि 5वां नंबर
क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए 5वें नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है ना। देखिए 5वां नंबर ये आपके स्क्रीन पे है, ठीक है ना। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। फाइंड ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P85 एंड Q-56। कहता है कि एक पॉइंट्स है वाई एक्सिस पे जो इक्वी डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट्स से, ठीक है ना। चूंकि ये वाई एक्सिस पे है, इसका कोऑर्डिनेट इसका 0y होगा, और एक्स एक्सिस पे होता तो इसका कोऑर्डिनेट्स x0 होता। ये ध्यान रखेंगे हम लोग। तो वही लेट कर लेंगे, लेट द पॉइंट A 0y, क्योंकि ये चूंकि वाई एक्सिस पे है इसलिए y रहेगा और x 0 हो जाएगा। लाइज ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P85 एंड Q-56। ये आपको दे रखा है, और क्या बोल रखा है, इक्वी डिस्टेंस है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। ए पी बराबर एक ही हो जाएगा, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है इसलिए दोनों का स्क्वायर करेंगे, ए पी स्क्वायर बराबर एक ही स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर वही डिस्टेंस फार्मूला में एप्लीकेबल हम लोग करेंगे। तो ए और पी के कोऑर्डिनेट्स को हम लोग यहाँ ले सकते हैं। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखा है, पी ए, ये देखिए पी ए करेंगे तो 8 - 0 8 - 0 और 5 - y 5 - y का स्क्वायर। वैसे ही ए क्यू करेंगे तो हमारे पास आएगा -5 - 0 -5 - 0 6 - y का होल स्क्वायर। अब देखिए 8 - 0 करेंगे तो ए 8 बचेगा, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा। 5 - y होगा तो a - b का होल स्क्वायर में टूटेगा। ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 2ab तो 2 × 5 × y और प्लस y स्क्वायर। सिमिलर यहाँ -5 - 0 है तो -5 का स्क्वायर, तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा। 6 - y है तो a स्क्वायर 6 का स्क्वायर और -2ab तो -2 6 और y और प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। अब इस तरीके से हम लोग देखते हैं, जो सिमिलर टर्म्स को हटा सकते हैं। y और y इन दोनों में सिमिलर टर्म है, तो ये y आपका कैंसिल हो जाएगा। और हमारे पास क्या बचा, देखिए 64 यहाँ बचेगा, और यहाँ 5 × 5 = 25 बचेगा, और -5 दूनी 10y, और इधर बचेगा 25 और 6 × 6 = 36 और -12y 6 दूनी 12y। चूँकि देखिए 25 भी दोनों टर्म में मैच कर रहा है और सिमिलर टर्म है, साइन भी सिमिलर है, बट अपोजिट साइड से, इसलिए कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास क्या बचेगा, इस 12y को इस तरफ लाइए, 12y, और ऑलरेडी 10y यहाँ है ही -10y। अब देखिए यहाँ पे 36 बचेगा और 64 को हम सेकंड साइड लाएंगे। 12 में से 10 घटाएंगे तो 2y बचेगा, और 36 में से 64 जाएगा तो -28 बचेगा। तो y बराबर -28/2। y बराबर क्या होगा, -28/2, तो ये कटिंग हो जाएगा तो 14। तो हमको यही बोला था, फाइंड ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस। एक पॉइंट हमें बताना है। तो ये पॉइंट हमने क्या माना था, पॉइंट A0y माना था। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, A0 और A-14, ये हमारा पॉइंट आ गया। तो इस तरीके से हम लोग को ये पॉइंट निकल गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ये हमारा एग्जाम्पल्स कंप्लीट हुए। चलिए अब लोग नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं।